सत्य परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे और यूनिवर्स की सारी आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे। परमात्म शक्तियों से उन आत्माओं में भी जागृति आएगी, वे आत्माएं भी जागेंगी, उन्हें भी परमात्म आकर्षण हो, उन्हें भी पवित्रता का आकर्षण हो, वो आत्माएं भी पुनः सतोगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए प्रभु जी के समर्थ महावाक्य, पवित्र महावाक्यों की शक्ति जो है वो हम आत्माएं प्रकृति को भी समर्पित करेंगे, वायुमंडल को भी और तत्वों को भी। इन्हें भी फिर से सतो प्रधान बनना है, सतोगुणी बनना है, समर्थ बनना है। तो इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से उनके महावाक्य, उनको हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं से समझेंगे और देखेंगे आज पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा संपूर्ण पवित्रता की तरफ हम आत्माओं को किस विधि से लेकर जाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने। हम सभी आत्माएं 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, लेकिन भगवान की नज़रों में हम सभी आत्माएं परतंत्र हैं। हम जो ओरिजिनल में स्वतंत्र थे, उड़ता पंछी थे, अब तो हम विकारों के जंजालों में, बंधनों के जंजालों में इस कदर बंधे पड़े हैं कि हम तो पूरी तरह दूसरी सोल्स पर, परिस्थितियों पर ही निर्भर हैं। वो सही है तो हम खुश हैं, अगर नहीं सही है तो हम नाखुश हैं। पूरी तरह बंदिशों में हैं। तो परतंत्र बनी हुई आत्माओं को प्रभु आकर जागृत करते हैं कि खामखा का इंडिपेंडेंस डे मनाकर हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र आत्माएं हैं, लेकिन वास्तव में हम अभी तक परतंत्र ही है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं को सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए आए हैं, जम घटों की सजाओं से मुक्त करने के लिए आए हैं। हमने खुद ही बंधन बना रखे हैं, हम खुद ही देश समझकर उल्टे मार्ग पर चल चुके हैं। सजाएं तो 63 जन्मों की सिर पर खड़ी हैं। सजाएं तो 63 जन्मों के सिर पर हैं। पापों के बोझ ही बोझ हैं, क्योंकि स्वधर्म के विपरीत किए हुए कर्म हैं और सृष्टि के नियमों के खिलाफ गए हुए हैं। सृष्टि पवित्र थी, हम आत्माएं भी पवित्र थे। देश समझकर सारा गंदे भी बने और सारी सृष्टि को भी गंदा बनाया, तो पापों के बोझ तो सिर पर दुनिया भर के हैं। परम धाम से आई हुई हम आत्माएं इस धरा पर आकर मनमानियां करते हैं, तो जमघटों की सजाएं हैं हमारे सिर पर। फिर बाबा की समझ मिलने के बाद भी बाबा की अवज्ञा कर रहे हैं। भगवान जागृत कर रहे हैं, रोज उठा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी अलबेले बने हुए हैं। तो अलबेलेपन की कितनी खतरनाक सजाएं हैं, क्योंकि समझ मिलने के बाद जितनी गलतियां कर रहे हैं उन सजाओं की तो माफी ही नहीं है। जो 63 जन्म किए हैं वो अज्ञानता में किए हैं, इसलिए याद की यात्रा में रहकर उसको चुकतू करने का, खत्म करने का एक ऑप्शन मिला हुआ है। वो भी करेंगे तो खत्म होता है। आत्मा समझेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो वो पाप खत्म हो जाते हैं। कंडीशन है, अगर हम आत्मा खुद को नहीं समझते हैं तो वो भी खत्म नहीं हो रहे हैं। और इधर से एक्स्ट्रा जो हम करे जा रहे हैं, आत्मा का पाठ पक्का नहीं करके फिर भी देह समझकर अपनी मनमानियां कर रहे हैं। प्रभु जी के बनाए हुए नियमों पर हम नहीं चल रहे हैं, हम उनको तोड़े जा रहे हैं। न अमृत वेला, न नुमा शाम, न मनसा सेवा, न खजानों को जमा। हम धरती पर फिर बोझ बन रहे हैं, हम धरती को गंदा बना रहे हैं। हमको समझ मिल रही है
तो भी हम समझदार नहीं बन रहे हैं, और फिर कितनी सारी सोल्स को वंचित कर रहे हैं। खुद ही नहीं बन रहे हैं तो किसी को क्या समझाएंगे। परतंत्र आत्मा है तो हम तो अपने लिए और भी जमघटों की सजाएं बनाए जा रहे हैं, जिससे बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसमें से फिर प्रभु भी हमको नहीं बचाएंगे। तो जमघटों की सजाओं से हमको मुक्त करने के लिए आए हैं, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने के लिए आए हैं। रावण क्या कहता है? रावण कहता है अपने को देह समझो। रावण देह में फंसाता है, वो देह जो कि विनाशी है और कभी भी विनाश हो सकती है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि तुमने देह समझकर पाप किए हैं, तुम अपने आप को पापों से मुक्त करो। फरमान मिला हुआ है कि अब दैवी गुण धारण करो। फरमान मिला हुआ है कि सतोगुणी बनो। जितना हम सतोगुणी सतयुगी बनेंगे उतना बाबा के समीप जाते जाएंगे, और जितना बाबा के समीप जाते जाएंगे उतना जमघटों की सजाओं से मुक्त होते जाएंगे। जितना हम दूर होते जाएंगे उतना और अपने लिए सजाओं का बोझ जो है इकट्ठा करते जाएंगे। रावण की कैद में हैं हम सब जब तक अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम रावण की कैद में हैं। रावण ने माया जाल बिछा रखा है। ये देह और देह का भान और देह का अभिमान, यही तो रावण है। बाकी ऐसा कोई रावण व्यक्ति थोड़ी है। हम आत्माओं की बुद्धि के अंदर घुस गया है कि मैं शरीर हूं। हम आत्माओं की बुद्धि के अंदर घुस गया है कि शरीर को देखो, शरीर के लिए खाओ, शरीर के लिए सब कुछ करो, शरीर जरूरी है, शरीर के लिए सो, शरीर के लिए उठो, शरीर के लिए सब कुछ करो। ये रावण हमको सिखाता है। रावण धोखा देता है। ये मृग तृष्णा है। सुबह उठा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि रावण कहता है सो जा। रावण कहता है कि मायावी रावण जो है वो कहता है बहुत रात को सोए हो, नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलयुगी डॉक्टर कहते हैं पूरा नींद चाहिए। बाबा कहते हैं निद्रा जीत बनो। बाबा समय की सीमा बांधते कि इतने से इतने तक सो, उसके बाद नहीं सोना। रावण कहता नहीं, आराम कर, देह बड़ी कमजोर है, देह को देख। संगम युग का अनमोल समय जिसमें निद्राजीत बनकर ब्रह्मा बाप समान पूरी कमाई करनी है। मम्मा की तरह निद्राजीत बनकर पूरी कमाई करनी है। मम्मा से भी ज्यादा निद्राजीत ब्रह्मा जी थे। वो तो रात रात भर जगे रहते थे। आज बाबा के बिल्कुल समीप है, अव्यक्त फरिश्ते के रूप में। कोई रह सकता है ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के समीप? कितना ना भाग्य प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने निद्राजीत बनकर। आत्मा नहीं थकती, आत्मा को नींद नहीं आती है। देह का भान थकाता है, देह का अभिमान थकाता है। देह में फंसे रहेंगे, दुर्गति में चले जाएंगे, तड़पते रह जाएंगे, कोई बचाएगा नहीं। इतनी खौफनाक सजाएं हैं। अंतिम समय बहुत खतरनाक है। ब्रह्मा जी भी देख नहीं पा रहे थे साक्षात्कार में। उन्होंने रिक्वेस्ट किया बंद कर दो प्लीज, नहीं देख सकता हूं। हमको अति सूक्ष्म बनना है, फरमान मिला हुआ। अगर बचना है हमको सूक्ष्म बनना है, मना देह का विस्तार खत्म होता जाए मेरी बुद्धि से कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ये फरमान मिला हुआ है। फरिश्ता बनने का फरमान मिला हुआ है। विश्व कल्याण करने का फरमान मिला हुआ है। प्रकृति की सेवा, तत्वों की सेवा करने का फरमान मिला हुआ है। क्योंकि हमने सब कुछ खराब किया है, अब उसको ठीक करने का फरमान मिला हुआ है। ठीक करेंगे तो हम सजाओं से बच जाएंगे। जमघटों की सजाओं से बचाने के लिए प्रभु जी आए हुए हैं।
न सिर्फ सजा मिलेगी लेकिन जन्म भी सारे खराब हो जाएंगे हमारे, पूरी जन्म पत्री खराब हो जाएगी। फिर भुगतते रहेंगे, फिर हर जन्म असंतुष्ट रहेंगे, हर जन्म दुख की प्राप्ति रहेगी, हर जन्म देह में डूबे ही रहेंगे, कभी भी तृप्त नहीं होंगे। हमें हर बात समझनी है, भगवान आए हुए हैं। हम आत्माओं को झूठ के मुखौटे उतारने को बोलते हैं। शरीर समझ रहे हैं, झूठ समझ रहे हैं। शरीर की बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। शरीर को देख रहे हैं तो झूठ देख रहे हैं। शरीर की बातें सुन रहे हैं तो झूठ सुन रहे हैं। झूठ सुन सुन के द्वापर युग से हम कलयुगी बन गए हैं। हम द्वापर युग से कलयुगी बन गए हैं। अवस्था को हम देख सकते हैं कि हम गिरते ही चले आ रहे हैं। देह के भान को पूरा भुलाकर अति सूक्ष्म बन जाना है। देह दिखाई ही न दे, यही मेरा सुरक्षा कवच है। एंड में देह दिखाई न दे, ये सुरक्षा कवच है। तो उसको भुलाना है, न कि देखना है। देखेंगे गिरते चले जाएंगे, भगवान से दूर होते चले जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे, त्राही त्राही करते रहेंगे हर एक चीज के लिए। हम अंतिम समय के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। देखते रहेंगे और गंदगी वाले एरिया में जाते जाएंगे। हमको समझना है हर बात अच्छे से। गंदे वायुमंडल में जाते जाएंगे दिन पर दिन, क्योंकि जो कर रहे हैं वही आखिरी में देखेंगे। जितना इसको साफ करते जाएंगे, जितना हम साफ होते जाएंगे बुद्धि से, जितना हम स्वच्छ होते जाएंगे, उतना हम स्वच्छ और सुंदर दुनिया की तरफ चलते जाएंगे। स्वतः ही दादियां बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हैं। उनके इर्द गिर्द गंदगी नहीं होती थी, खास ध्यान रखा जाता था। जैसे जैसे प्योर होते जाएंगे वैसे वैसे प्योर एरिया, प्योर जगह मिलती जाएगी। बाबा सुरक्षित जगह पर लेते जाएंगे। और जितना हम अवज्ञा करते जाएंगे उतना स्वतः ही झूठ खंड की गंदगी की तरफ चले जाएंगे। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। अभी संगम युग की भी तो प्रारब्ध है, सिर्फ भविष्य की प्रारब्ध थोड़ी बन रही है, संगम युग की ही बन रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर अनुभूतियां हैं, यहाँ पर हर चीज जो प्राप्ति की है, खुशी है, सुख है, शांति है, उसकी अनुभूतियां, स्वच्छता की अनुभूतियां, सफाई की अनुभूतियां, मना पवित्रता की अनुभूतियां, सारी अभी संगम युग में करनी है। तेज समझते रहेंगे, गंदगी में जाते जाएंगे, भगवान से कोसों दूर हो जाएंगे। क्या मिला फिर हमको जीकर? देहधारियों का संग करेंगे, देहधारी तो मर जाएंगे, देह तो मर जाएगी। खड़े तो कटघरे में धर्मराज के हम अकेले अकेले होंगे। क्या कमाया फिर? बाबा पूछेंगे हमसे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हुए हैं तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए। तुम तो परतंत्र हो। पतंग उड़ा ली, झंडा लहरा लिया, स्वतंत्र थोड़ी हैं। सब के सब बंदिशों में है एक दूसरे के। जमघटों की सजाएं जो है ना हमारे इर्द गिर्द हैं, तो जमघटों की सजाओं से हम आत्माओं को मुक्त करने आए हैं, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने के लिए आए हैं। समझ देते बार बार, देह मत समझो अपने को, देह मत समझो। फिर देह ही समझ रहे हैं, देह की बातें ही कर रहे हैं, देह को ही देख रहे हैं। ना आत्मा जो है
इतनी अलबेली हो जाए, ये अलबेले बनने का ही टाइम है। ये अलबेलापन जो है, ये माया एक जो है ना, वो अपनी छाया डाल रही है सब जगह। सोल्स अलबेली हो रही हैं, आलस्य और सुस्ती के संस्कार धारण कर रही हैं। तो जो हम अभी कर रहे हैं वैसा ही हम वर्षा अपना तैयार कर रहे हैं। झूठखंड देख रहे हैं, झूठखंड अच्छा लग रहा है, झूठखंड में ही जाएंगे, सचखंड में तो एंट्री नहीं है। जो थोड़ा बहुता पढ़ा है उसका फिर त्रेता युग के एंड में वही बाबा कहते हैं, मुचरा खा के मानी मिल जाएगी। पहले सजाएं खाएंगे और सजाएं खाने के बाद 2 रोटी दे देंगे, ले त्रेता युग का खा ले। दुर्दशा। बाबा हमको रावण की परतंत्रता से छुड़ाने के लिए आए हैं। वो हमको शिक्षा देते हैं, हमको छूटना खुद ही है, हमको खुद छूटना है। वो छुड़ाने की विधि बताएंगे। ऐसे नहीं कि जादू से हमको या अपनी शक्तियों से हमको छुड़ा देंगे, वो तो फिर सारी दुनिया को छुड़ा देंगे। लेकिन वो विधि नहीं है ड्रामा में। जो गलतियां जिसने करी हैं उसको वैसी सजा मिलेगी मिलेगी। आज का प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है प्रभु जी का, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं। हम किसी को मीठे बच्चे नहीं बोल सकते हैं, हम बाप थोड़ी है। हमारे मीठे बाबा सभी आत्माओं के पिता हैं, सुप्रीम है। वो पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते, तो सदा सुप्रीम। हम सभी पुनर्जन्म में आकर अपनी अवस्थाओं को पूरा खो देते हैं, फिर सुप्रीम रूह आती है, फिर हमको जागृत करती है, फिर हम जागते हैं, फिर हम या तो प्रभु की श्रीमत पर चलकर ओरिजिनल में लौटते हैं या फिर सजा खाकर ओरिजिनल में लौटते हैं, लेकिन लौटते जरूर हैं। तो जब समझानी होती है, एक बाप हैं शिव बाबा, वो जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिससे बाप की बात का तीर लग जाता है। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, आप मीठे बच्चे नहीं कह सकते हो। हम सभी किसी को मीठा बच्चा थोड़ी बोलेंगे। हम आत्मा भाइयों को, वो भी जब हम समझ से आत्मा भाइयों को बताएंगे, नहीं तो देह के भान में देह के भान को समझाते हैं। आत्मा भाई के समझाएं, वरना हम ओने में रहे, हमको ऐसे बनना है, फिर हम आत्मा भाई के लिए भी वही शुभ भावना रखेंगे, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना। तुम बच्चे आपस में भाइयों को समझाते हो, मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है इसलिए उनकी बात का असर होता है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते ना, वो सदा पवित्र है। तो पवित्रता का जो है ना बात, उसका असर होता है हम पर। वो बच्चों को रियलाइज कराते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनो। रियलाइज कराते, शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है। हम कैसे पतित बने? हमको बाबा समझ देते हैं कि आंखों को देखने से ही सतयुग त्रेता युग की राजधानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये सृष्टि, जो पावन सृष्टि बाबा ने बनाई थी, उस सृष्टि के सोने चांदी के महल ही टूट जाते। इतना भयंकर तूफान आता है, भूकंप आता है। देव कुल की आत्मा आंखें देख ली, शरीर की आंख देख ली, ना आंख देखना कितना गुनाह है। इसीलिए आंखों को बाबा बार बार बोलते हैं, इसको सिविल बनाओ। ये बार बार देह को ही देखती है,
क्रिमिनल बन जाती है, भगवान से दूर हो जाती है। कितना पश्चाताप करेगी बाद में, ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु केतु शनि सब लग जाएंगे, कभी ठीक नहीं होने देंगे वो। एक बृहस्पति की दशा ही हमको ठीक करेगी, और जब बृहस्पति की दशा बैठती है हम पर, यानी कि हम शिव बाबा का कहना मानते हैं, तो बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर कोई भी ग्रहचारी मेरे को तंग नहीं करेगी। नहीं तो सारे ग्रह वीक हो जाते हैं। हमें हर बात को समझना है। अभी भी देह समझेंगे तो पतित हैं हम। बाबा साफ बोलते हैं, आंखों को देखने से ही पतित हैं, तो बाकी शरीर को पूरा देख रहे तो महापतित हैं। शरीर को देख कर ही तो हम गंदे बने। कलयुग में शरीर को पूरा देखते हैं। आज शरीरों से शादियां होती हैं। कितना कोई सुंदर है, कितना कोई हैंडसम है, ये देखा जाता है। उसके चक्कर में कितना आत्माएं अपने में चेंजेस लाती हैं, इधर उधर पार्लर्स में जाकर। देह को ही देखा जाता है। जिम जाकर शरीर बनाते हैं ताकि शरीर को देखें और शादी करें। टोटल पतित बन गई हैं आत्माएं। हैं सोल्स, हैं परम धाम निवासी, हैं परमात्मा के बच्चे, समझ रहे हैं देहधारी के बच्चे, देह को देख रहे हैं, देह की दुनिया को देख रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं। गिरती कला है, गिरती कला। ये संगम में आराम करने का समय नहीं है, ये अलबेला रहने का तो समय ही नहीं है। ये हर सेकंड प्रभु के साथ जीने का समय है। हर सेकंड बोला है बाबा ने, एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। एक सेकंड भी हम अलबेले बनते हैं तो एक वर्ष सतयुग का खो दिया, वैसे ही लेट आएंगे। एक सेकंड भी वेस्ट किया था, क्योंकि पाप बहुत किए हुए हैं। पापों से मुक्त भी होना है, प्लस 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई भी करनी है। ड्रामा ऐसे समय पर सब कुछ छीन लेगा ना, जब हमको सभी चीजों की जरूरत होगी। इतना पश्चाताप करवाएगा। देहधारियों के संग में तो हमको आना ही नहीं है, संग दोष में हमको आना ही नहीं है। हमको तो आत्माओं को, हमको तो खुद जुड़ना है प्रभु से, और सारी सोल्स को जुड़वाना है। ये नेक काम करना है हमको। प्रभु जी हमको रियलाइज करा रहे हैं, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? एक तो गंदे काम किए हैं देख देख कर, पतित बने हो, अब पावन बनो। जो पावन बन गया वो सजाओं से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि त्रेता युग तक पहुंचते पहुंचते, जब हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, अभी हम कलयुग को पूरा छोड़ते हैं, फिर हम द्वापर युग में जो धारण किया उसको हम रिटर्न जर्नी में, जब हम ये पूरा छोड़ देंगे, तब मेरी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी एकदम। मुझे बॉडी नहीं दिखाई देगी, फिर आत्मा ही देखूंगी मैं। हमें उस लेवल तक पहुंचना है, तो उसमें रोज हमको प्रैक्टिस करना है कि हम बॉडी को नहीं देखें। बॉडी को देख रहे हैं माना पतित बन रहे हैं। हम खुद भी फंसे हुए हैं, और अब दूसरों को भी सोचते हैं कि वो भी मेरी देह को देखे और वो भी मेरी देह में फंसे। यहाँ है खुद की देह को भुलाना है, और इस कदर तक भुलाना कि दूसरे को मेरी देह दिखाई न दे। ये सबसे ऊंची मंजिल है मेरी, ये ऊंची मंजिल है। मैं खुद भी भूल जाऊं और दूसरे को भी दिखाई न दूं, वही तो सेफ है एंड में। जितना देह को देख रहे हैं, जितना देह में फंसे हुए हैं, उतने पतित हैं। तो हमको तो लज्जा आनी चाहिए। बाबा कहते हैं पतित तो पहले ही बने हुए हैं, अभी भी शरीर देखकर और पतित बने जा रहे हैं।
बाबा कहते पावन बनने का समय है। पावन कैसे बनेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा को देखेंगे, तब हम पावन बनेंगे। नहीं तो पावन थोड़ी बन रहे हैं, पतित बन रहे। समय गुजरता चला जा रहा है, बाप के वापस जाने का समय आता जा रहा है। स्टैंप सारी बाबा की मौजूदगी में ही लगेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो खतरे में चले गए, फिर कोई बचाने वाला नहीं, कोई रहम नहीं करेगा। त्रिमूर्ति में स्पष्ट किया है। आंखों से शरीर को देखोगे ना, आंखों में गरम गरम जैसे सलाखें डाली जाती है, वैसा फील होगा, आंखों में इतनी जलन होगी। कानों से शरीर की बातें सुन रहे हैं, कानों में दर्द होगा। मुख से शरीर की बातें कर रहे हैं, वही फिर दांतों में दर्द। शरीर के किसी भी अंग को हम देख रहे हैं, किसी अंग का गुमान कर रहे हैं, उसी अंग को तकलीफें होनी है बहुत जबरदस्त। त्रिमूर्ति में स्पष्ट। दादियां क्यों डरती थी धर्मराज की सजाओं से? इसीलिए उन्होंने साक्षात्कार भी किए कैसा होता है। भगवान की अवज्ञाएं बड़ी महंगी पड़ेंगी, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ओम शांति। हमको क्या होना चाहिए? लज्जा आनी चाहिए। पतित बने शरीर को देखकर भगवान साफ बता रहे हैं कि अनादि आदि दर्शन करो और द्वापर युग और कलयुग में जो गलतियां की हैं उस गलतियों की वजह को देखो और दोबारा वो गलती मत करो। ये भगवान का फरमान है। हम फिर भी कर रहे हैं। सारे दिन में हम चेक कर सकते हैं हम कितना अपने आप को आत्मा समझकर चलते हैं। ओम शांति। बेहद का रूहानी बाप, सभी रूहों का बाप, बेहद के रूहानी बच्चे, प्रभु जी की मुरली पूरे 800 करोड़ आबादी या फिर उससे भी ज्यादा जितनी भी है, सभी के लिए। अब कोई पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी है। भगवान की मुरली सभी बच्चों के लिए, इसीलिए बेहद के रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं बाबा। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं, और कोई ना बेहद के बाप को जानते हैं। जो इस बात को पहचान जाते वही तो जानते हैं, और बाकी कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। अगर वो माने तो प्रभु का कहना माने, वो अपने को शरीर ही मान रहे। पुरानी बातें उसको तो भूलना है, नया बनना है। और कोई न बेहद के बाप को जानते हैं न बेहद के बच्चे अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही जानते हैं और मानते हैं। ये ब्रह्मा मुख वंशावली बनना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मर जीवा बच्चे जो पुराने से मर जाते हैं। नयापन क्या है? आत्मा। चंद्रमणि दादी क्या बोल रही है? सच्चे ब्राह्मण कौन? जो कभी शरीर को देखते नहीं है। एक बार समझ मिल गई फिर शरीर को देखते नहीं है। वो बनते हैं वैष्णव, वो जाते हैं नारायण के घराने में। कब बनना है? अभी बनना है, यही समय है। ब्रह्मा मुख वंशावली जो बनते हैं, जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जो ब्रह्मा के कदम पर कदम रखकर चलते हैं, वही जानते भी हैं और वही मानते भी हैं। नहीं तो मेजॉरिटी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है ना। हम सभी सोल्स रोज सुनते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, जानते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा समझकर चल रहे हैं सारा दिन? ये बहुत मायने रखता है। तो जो ब्रह्मा मुख वंशावली होंगे वो जानेंगे भी और मानेंगे भी और उसी प्रमाण चलेंगे। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे।
ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। जिसको आदि देव कहते हैं। सबसे पहले देव बनने वाली आत्मा आदि देव, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पूरा मर्जीवा बनते हैं। अपने को कभी भी शरीर समझते नहीं है और ना किसी के शरीर को देखते हैं। ये भी तो पवित्रता है ना, शरीर को न देखना और न दूसरे के शरीर को देखना। यही तो पवित्रता है। क्योंकि जब तक हम ये देख रहे हैं हम भगवान के नहीं बन सकते। ये फंसाती रहेगी अपने में। आदि देव में भगवान की प्रवेशता है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। आप सोल हो, आप बॉडी नहीं हो। बॉडी खत्म हो जाएगी। बॉडी इस समय पतित है। आयरन एजेड तत्वों से बनी हुई बॉडीज हैं सारी की सारी। अंदर पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। इसको देखेंगे, अंत में इसका गंध ही देखेंगे। गंद ही गंद। अब हम लोग सारा गंद ही गंद फैला रहे हैं धरती के नीचे। पूरी गंदी हो रखी है। तो जब धरती फटेगी क्या होगा? गंदी तो बाहर निकलेगा। उसमें अगर हम चाहते हैं कि वैसा हम अंत न देखें तो पावन बनना है और सृष्टि को पावन बनाने में मदद करनी है। हम जितना प्योर बनेंगे उतना हम सृष्टि को प्योरिटी का सहयोग दे रहे हैं। जितना देंगे उतना हम किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर साफ है और जहां पर सुरक्षा है। ऑल प्रैक्टिकल हिसाब किताब करो, बनो, बनाओ, फिर वैसा ही पाओ। बॉडी देखो, बॉडी दिखाओ, फिर अंत में गंध देखो। प्रकृति सब कुछ गंदा कर देगी, उस गंध में रहेंगे। फिर शरीर थोड़ी छूट जाएगा, पूरा भुगतान करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अच्छे बच्चे बनकर हमने सृष्टि को भी अच्छा नहीं बनाया और हमने आत्माओं को भी परमात्मा से नहीं जोड़ा। ब्रह्मा मुख वंशावली ही प्रभु की बातों को समझते हैं, जानते हैं और मानते हैं। और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझना है। इस कदर समझना है कि माना भूल ही जाए कि शरीर है। हम भूलेंगे तो किसी को नजर नहीं आएंगे। हम नहीं भूलेंगे तो हम सबको नजर में आएंगे और सब अंत में हैवान बन जाएंगे। वो तो मरे हुए शरीरों को भी नोचेंगे। अभी भी ऐसे हाल है कि डेड बॉडी, इतनी वासनाएं हैं कि डेड बॉडी से भी पूरा करते हैं। गिर गई हैं आत्माएं एकदम। हमारा कर्तव्य है जगना और हमारा कर्तव्य है दूसरी सोल्स को जगाना कि हम सब सोल्स हैं। हम सब पवित्र धाम के रहने वाली सोल्स हैं। ये मुझे पक्का करना है, फिर तो मैं दूसरों को पक्का कराऊंगी। मुझे ही पक्का नहीं है तो मैं दूसरों को क्या बोलूंगी?
भगवान की श्रीमत है, अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया, जहां तिलक लगाते हैं, स्थूल तिलक लगाते हैं, बिंदियां लगाते हैं, वहीं तो आत्मा बैठती है। लेकिन वहां बैठे बैठे कभी कर्म इंद्रियों की अधीनता में रहती है तो कभी मालिक बनती है। जब मालिक बनती है तो अपना भाग्य बनाती है, और जब कर्म इंद्रियों के अधीन होती है, मन बुद्धि के अधीन होती है, तो अपनी दुर्गति करती है। अपने को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है। इनका तख्त ये विनाशी शरीर है, ये बॉडी तो विनाशी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डिब्बा है, डिब्बा, ये एक गाड़ी है। ड्राइवर की अहमियत है। ड्राइवर इसके अंदर है तो ये चलता है, ड्राइवर इसके अंदर नहीं है तो ये तो भूत है, मुर्दा है। लोग रखना भी पसंद नहीं करते। मना इतनी गंदी होती है, उसको जलाना पड़ता है, नहीं तो बदबू मारती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है, फैल जाती है, डरावनी लगती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये तो विनाशी है, ये शरीर विनाशी है। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में कौन है? आत्मा भाई भाई। अब पूरी सृष्टि पर जितने देहधारी हैं, सब आत्माएं, और सब हमारे कौन है? भाई हैं। हमको अपना भी कल्याण करना है और सभी के कल्याण के निमित्त बनना है। ये मेरे को ड्यूटी मिली हुई है। बाकी कलयुग में थोड़ी विस्तार करना है। कलयुग तो विनाश होने वाला है। हमारे शरीर भी कभी भी विनाश हो जाएंगे। उसमें रहते हुए मुझे पावन बनना है। उसमें रहते हुए जो मैंने सृष्टि को खराब किया है, उसको पावन बनकर पावन का सहयोग देना, प्योरिटी का सहयोग देना है। वायुमंडल को प्योरिटी का सहयोग देना है, तत्वों को प्योरिटी का सहयोग देना है। मेरे को देखकर जो पतित आत्माएं बन गई हैं, उनको प्योरिटी का सहयोग देना है। हमारी ड्यूटी ये है। थोड़ा सा समय उसके लिए मिला हुआ है। कलयुग का विस्तार करने के लिए नहीं मिला। कलयुग तो विनाश हो जाएगा। समझ मिली नहीं। हम आत्मा है, भ्रिकुटी के बीच में रहती हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा अविनाशी है। इनका तख्त ये विनाशी शरीर है। ये बातें तुम जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, एक ही बाप के हम बच्चे हैं। हम एक ही निराकार बाप के बच्चे हैं। बाप हमको सिखा रहा है कैसे रहना है, क्या करना है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये भूल है। शिवों हम कहते हैं आजकल, हम ही शिव हैं। इतने गंदे हैं और सब कहते हैं हम ही शिव हैं। ये कहना बहुत बड़ी भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। तो कई समझते हैं ये ठीक बोलते हैं। हम भाई भाई हैं तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। हम आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं, वर्षा मिलना चाहिए ना। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं, सेंटर से बाहर निकलते हैं, मधुबन से बाहर निकलते हैं, माना क्लास से बाहर निकलते हैं, बाबा की सभा से बाहर निकलते हैं, तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। फिर जो माया दुनिया दिखाती है, वही दुनिया में फिर मस्त हो जाते हैं। कोई विरले ही ठहरते हैं, बहुत कम। मम्मा बाबा की तरह, अष्टरत्नों की तरह बहुत कम ठहरते हैं। अब देखो 16,133 करोड़ बच्चे हैं, 8 रत्न पास विद ऑनर बनते हैं। उसके बाद 100,
नंबरवार, तो विरले ही ठहर रहे हैं ना। बाकी बाकी कहाँ जा रहे हैं? बाकी प्रजा बन रहे हैं, दास दासी बन रहे हैं, साहूकार बन रहे हैं, और भी मर्तबे हैं वो भी बन रहे हैं। तो कोई विरले ही ठहरते हैं। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते हैं तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते हैं तो कहेंगे ये पुराने भगत नहीं है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझे। कोई नहीं समझते हैं तो बाबा कहते फिर समझा भी नहीं सकते। कई नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास भी नंबरवार है। कोई अच्छा आदमी होता है, उनको समझाने के लिए ऐसे अच्छे को भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। जो पैसे के नशे में रहते हैं उनको नहीं समझ में आता, इसलिए वो फिर हरकतें भी वैसी ही करते हैं। वो देह को ही देखेंगे, देह की बातें करेंगे, देह को ही दिखाएंगे। नहीं समझ में आता है ना, पैसे का नशा है ना बीच में। बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन देते हैं कि इनकी समझानी बहुत अच्छी है, इतना जरूर बोल देते हैं। बाप का परिचय पूरा देते हैं परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। बाप का परिचय पूरा देते हैं परंतु खुद को फुर्सत ही कहाँ है। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। देह जो है वो सबसे बड़ी अड़चन है। वो हमको भगवान का कभी भी बनने नहीं देगी। और देह समझने से हम पाप करते जा रहे हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान है कि हम पाप करें, क्योंकि भगवान का फरमान है देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, अब अपने को आत्मा निश्चय करो। वो फिर देह को देखते हैं, पाप करते हैं, और विक्रम बने जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं। अभी तुम समझते हो कि बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। भगवान जी रोज मुरली के माध्यम से किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से बात कर रहे हैं। हर मुरली हर बच्चे के लिए। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो बी के द्वारा सुनते हैं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, शुरू की बातें कर रहे हैं बाबा। लेकिन जब हम उनको हाजिर नाजिर करते हैं तो वो हमको समझ देते हैं। हमको समझने नहीं, हम बाबा से ही समझ रहे हैं। यहाँ परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। कैसे बोल रहे हैं? हे बच्चों तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसे नहीं कह सकेंगे ना, हम तो नहीं कह सकेंगे। वहां तो बाप नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं। बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे? हम सारे दिन में अपने आप को चेक कर सकते ना, हम क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे हैं, अनमोल समय हम वेस्ट कर रहे हैं। और उसका सबसे पहला इफेक्ट बाबा ने बोला हुआ है, अव्यक्त बाप दादा ने, उसका अमृत वेला मिस होना शुरू हो जाएगा। समझ दे रखी है भगवान ने। हम दूसरों को बोलेंगे दूसरा ऐसे कर रहा है, दूसरे की वजह से, जी नहीं। हमें समझ मिल रही है भगवान छत्र छाया बने हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है अगर हम शुभ सोचेंगे तो। ये एक्सक्यूजेस, ये मायावी एक्सक्यूजेस हैं। सारी समझ है, देह को देखने की समझ है, सब चीजों की समझ है, एक बाबा की ही बातें नहीं समझ में आ रही, उसमें कोई दूसरा कर रहे हैं। ये हम अपने आप को धोखा देते हैं। सारे दिन में हम देख सकते हैं हम क्या करते हैं।
पढ़ाई छूट जाएगी, अमृत वेला छूट जाएगा, नुमा शाम छूट जाएगा, मनन चिंतन तो होगा ही नहीं, खैर वो तो दूर की बात है। लेकिन सबसे पहली सजा धारणा नहीं होगी, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, भूल जाएगा। सारी निशानियां हैं, इशारे मिलते हैं सारे। नहीं तो बाप साथ है। अगर हम सच्चे हैं, बाबा खुद उठाते हैं सुबह। जो काम आने वाले बच्चे हैं, जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, उनको बाबा खुद जाकर उठाते हैं, सोने नहीं देते हैं उसको। जो कहना नहीं मानते फिर उसको नहीं उठाते। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, फिर कहते तुम बाप की भी नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझाने और भाई की समझाने में फर्क पड़ता है। भाई का इतना असर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर पड़ता है, तो प्रभु पढ़ा रहे हैं मुरली के द्वारा, असर पड़ना चाहिए। बाप फिर भी बड़ा हुआ ना तो डर रहेगा, हमें डरना चाहिए। दादियां धर्मराज को सामने रखती थी, डरती थी। जनक दादी तो इतना डर गई, 21 पेज की मुरलियां बड़ी बड़ी, आज की मुरलियों की तरह छोटी मुरली, ये तो सार है। उन दिनों 21 पेज की मुरलियां, बड़े रजिस्टर के पेजेस। बाबा को जब उन्होंने बोला मुझे धर्मराज को नहीं फेस करना है, क्या करूं मैं, मुझे बचना है। 21 बार मुरली पढ़, 21 पेज की मुरली 21 बार दादी पढ़ती थी नियम से। एकदम परफेक्ट बन गई थी तब भी 5 बार पढ़ती थी अभी एंड में, क्योंकि अब तो सेवाओं में बहुत इधर उधर जाना पड़ता था, तो 21 बार पढ़ने का समय भी नहीं था, लेकिन 5 बार जरूर पढ़ती थी। कब से पढ़ रही हैं, तब भी पढ़ती हैं, धर्मराज की सजाएं नहीं खानी। डर रहेगा। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो, बाकी बातों को याद कर रहे हैं, सारा दिन फालतू काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? बाप डायरेक्ट कहते हैं, असर जल्दी पड़ता है। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो, देखो कितनी बार बोल रहे हैं भगवान। सारा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। अरे बाप का कहना नहीं मानते हो? बेहद का बाप कहते हैं ये जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। हमको निर्विकारी बनना है, आत्मा समझकर ही बन सकते हैं। देह को देख रहे हैं तो हम तो विकारी हैं अभी भी। और बाप क्या फरमान कर रहे हैं? निर्विकारी इस जन्म में बनकर दिखाओ, प्रूफ दो, तो 21 जन्म निर्विकारी बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बातें। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं,
डायरेक्ट मुरली सुने। शुरू की सोच तो लगन थी, लगन, बड़े सच्चे बच्चे थे, तभी वो शुरू में आए हैं। कल पहले वो शुरू में आए होंगे भागे भागे। मुरली की लगन इतनी है कि जगदीश भाई रात को साइकिल लेकर 1 बजे निकलते थे। दूर होगा 1 बजे रात को। यहाँ बोलेंगे हम तो सो रहे हैं, अभी तो सोए कहाँ हैं, मुरली सुनने जाएंगे क्या? हाँ, अब तो ऐसे बोलेंगी सोच। अब तो घर बैठे बाबा सुनाता है तो भी सोते हैं, और आराम परस्त हो गए, और लेट कर मुरली सुनेंगे, अपनी मन मर्जी से सुनेंगे। ये सारा हम स्टूडेंट्स हैं ना, हम कैसे सुन रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहा है टीवी पर। जुट के खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सारा दिखाएंगे प्रभु जी। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने अलबेले बन रहे हैं, कितनी अपनी मनमानियां कर रहे हैं, सब ऊपर सूक्ष्म वतन में रिकॉर्ड हो रहा है। एक एक चीज हमको दिखाई जाएगी। हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तब जाकर निर्विकारी बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते हो? बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है, फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि सदैव नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न करते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि बिल्कुल नहीं पाते। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वो तो हो ही नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट मुरली सुने। वहां तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का असर होता है, बच्चे बच्चे कहकर बाबा बात करते हैं। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप को नहीं याद करते हो? देखते हैं ना बाबा सारा दिन हम क्या करते हैं। बाबा का कुछ नहीं जाएगा याद करने से। मेरा फायदा है, मेरे पाप कटेंगे और नया पाप नहीं होगा। धारणा होगी, ज्ञान समझ में आएगा, सेवा करेंगे। सेवा भी होती रहेगी याद में रहकर। वायुमंडल को शुद्ध बनाएंगे, हमने इसको अशुद्ध बना रखा। प्रकृति तोड़ डालेगी, प्रकृति शरीरों को तहस नहस कर देगी। आत्मा देखेगी अपने उस शरीर को जिसका वो घमंड करती है, जिसको वो निहारती रहती है ना, उसको खत्म होता हुआ देखेगी, या फिर उसको टेढ़ा बांका होते हुए देखेगी। टेढ़े बांके हो जाएंगे शरीर। अगर हम कहना नहीं मानेंगे, ये शरीर सारे टेढ़े बांके हो जाएंगे, खुद ही के शरीर को देखकर खुद ही रोते रहेंगे। प्रभु के साथ ऑनेस्ट रहना है। बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं बाबा। बच्चे, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बाप को याद नहीं करते हो? बाप के साथ तुम्हारा प्यार भी नहीं है। सच में अगर हम पुरानी दुनिया को लाइक कर रहे हैं, अगर हम पुरानी दुनिया में घूमना चाहते हैं, अगर हम पुरानी दुनिया के दोस्त पसंद करते हैं, तो हम भगवान से प्यार थोड़ी करते हैं। वो दोस्त क्या करेंगे, साथ देंगे क्या? और 32 बातें सुना जाएंगे एंड में। जब तड़पेंगे ना, 32 बातें सुना जाएंगे कि तुम तो जगे नहीं और हमको भी जगाया नहीं तुमने। तुम हमें बताते, हम भी मुरली पढ़ लेते, हम भी कुछ कर लेते। ऐसे बोलेंगे वो लोग, और धज्जियां उड़ा जाएंगे। सब तरफ से अकेलापन अनुभव होगा। जिन जिन चीजों के पीछे हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो चीजों से धोखा मिलेगा। बाबा देखते हैं कि बाप के साथ प्यार ही नहीं है। प्यार नहीं है तभी तो इधर उधर भाग रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, पुरानी दुनिया की झूठ खंड की चीजें देख रहे हैं और उसको सत्य समझ रहे हैं। और बाबा बार बार बता रहे सारा झूठ है, बच्चे मत सुनो, बच्चे मत सुनो, बच्चे मत सुनो। अब बाप की सुनो। इसलिए फिर ड्रामा बहुत पनिश करता है।
एकदम निहत्था करके छोड़ देगा। बाप के साथ तुम्हारा प्यार नहीं है। कितना याद करते हो? बाबा 1 घंटा किसी ने बोला होगा। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, नहीं तो पाप तो बन रहे, क्योंकि बाबा ने बोला जहां बाप नहीं वहां पाप हो रहा है। मैं आत्मा किसी से बात कर रही हूं, अगर मेरी स्मृति में बाप नहीं है तो पाप हो रहा है, क्योंकि देह की बातें कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। वायुमंडल में क्या फैला रहे हैं? देह की बातें। वायुमंडल तो पहले ही इन बातों से दूषित है, उसको और दूषित करने में मदद कर रहे हैं। देखो जो हरकतें हम करते हैं ना, उसी की समझानी प्रभु जी देते हैं। मुरली में बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं। निरंतर याद करो, बाबा कहते हैं निरंतर। हम इतने पाप आत्मा बन गए हैं और याद नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। अरे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। गर्भ जेल में झूठ बोल बोल कर बाहर आकर फिर देदारियों में फंस फंस के गलत काम कर रखे हैं। 42 जन्म कलयुग के गंदे काम कर रखे हैं, तो पापों के बोझ बड़े हैं हमारे सिर पर। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुमने बाप की कितनी गिलानी की है, तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। गिलानी की, बदनाम किया हमने बाबा को, और अभी समझ मिलने के बाद अगर हम कर रहे हैं तो हम बाप को बदनाम करते हैं। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गिलानी या ट्रिब्यूनल बैठेगी, पता है इन चीजों के लिए। हम आत्माओं के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी खास। अखबार में कोई के लिए गिलानी लिखते हैं, उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार रावण के संग में ये हुआ है। दे भान, दे अभिमान, इसका जब हमने संग किया है तब हमने उल्टे काम किए। अब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो होता नहीं है। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बुद्धू हो जाते हैं। एकदम तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है, बुद्धू हो जाते हैं। बुद्धू ही है ना। इधर अरदास करते हैं हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचाओ, उधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब करते हैं। बुद्धू नहीं है तो और क्या है। 17, 18, 19, 20 साल तक बचाते हैं पवित्र हो पवित्र हो, उसके बाद खुद ही बैंड बाजे बजाकर अपवित्र बनवाते हैं। बुद्धू नहीं है तो और क्या है। जब एक समय में कोई चीज गलत है तो वो सदा ही गलत है। नहीं, एक तरफ बचाएंगे, एक तरफ फिर उसी के लिए पैसे जमा करेंगे, अपवित्र बनाने के लिए जमा करेंगे पैसे। जन्म होते ही पैसे जमा शुरू हो जाते हैं। कल को कन्यादान करना है, पैसे जमा शुरू। यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा का घात करते हैं, तो एकदम बुद्धू बन जाते हैं। जिसकी पूजा करते हैं उनको टिक्कर बित्तर में कह देते हैं, प्रभु को टिक्कर बित्तर में कह देते हैं। अपना जो देहधारी गुरु है ना, उसको नहीं बोलेंगे कि टिक्कर बित्तर में, उसको नहीं बोलेंगे कण, भगवान को बोल देंगे। भगवान जो है ना वो कण कण में है। भगवान तुम्हारे में भी है, भगवान मेरे में भी। कर रहे हैं गलत काम, मेरे तेरे में कहकर फिर मंदिरों में भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं। भाई तुम्हारे अंदर है तो तुम जा क्यों रहे हो। समझ से बुद्धू हो जाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी।
एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उस बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है इतनी बेसमझी की, जो बाप की भी ग्लानि कर दी, भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कामी क्रोधी दिखा दिया। अब तुम बच्चों ने समझा है तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो बेगर टू प्रिंस बनने का। जो समझ जाते हैं वो बेगर से प्रिंस बनने का पुरुषार्थ करते हैं। भिखारी तो बन ही गए ना, कलयुग में तो बिल्कुल मंगते बन जाते हैं। दूसरे का भी हमको मिल जाए, जानवरों को भी नहीं छोड़ते, उनका भी हमको मिल जाए। गाय के बच्चे हैं, भैंस के बच्चे हैं, उनको ना मिले, हमारे बच्चों को दूध मिल जाए। यही हो रहा है ना आजकल। उनके बच्चे जाकर देखो तो हड्डी के ढांचे हैं, यूं ही इधर उधर भेज देते हैं खाने के लिए। अगर बछड़ा है तो उसकी तो बेचारे की खैर ही नहीं है। चलो बछड़ी है तो फिर भी सोचते हैं इसको पाल लेंगे तो इससे फिर पैसा कमाएंगे। बछड़े से तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बेचारा और सूख के एकदम हड्डियां निकली होती हैं, हम देख सकते हैं बाहर जाकर। क्यों? ह्यूमन बींग्स के बच्चों को दूध चाहिए, वहां से पैसा भी आएगा, उनको दूध बेचना है। इधर उसको बार बार अपवित्र बनाकर बच्चे पैदा करवाते हैं जबरदस्ती, और बच्चे पैदा करके उसको बच्चे को बिल्कुल उसके पास छोड़ देंगे, वो दूध देगी, खींच लेंगे, सारा दूध बाल्टी में निकालेंगे। अब तो मशीन लगाते हैं, अब तो उसके थनों को मशीन लगाते हैं। क्यों? ह्यूमन बींग्स को दूध चाहिए, उनके बच्चों, खाली बच्चों को दूध नहीं चाहिए, अब तो बड़ों को भी दूध चाहिए। सृष्टि ये सब कुछ देख रही है, प्रकृति सब कुछ देख रही है, क्योंकि जानवर प्रकृति के जीव हैं, ये ऊपर से नहीं आते हैं। प्रकृति सब कुछ देख रही, क्यों खराब करेगी सब कुछ, क्यों तोड़ेगी सब कुछ? क्योंकि सब देख रही है वो। पक्षियों को मार के खा जाते हैं, अपनी हड्डियों को ठीक करने के लिए बकरे को मार देते हैं। बीज हनी बनाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, सारी हनी चुरा के खुद खाते हैं। प्रकृति सब कुछ देख रही है, इसीलिए भूखा रखती है। खाना नहीं मिलता ना एंड में, पानी पीने को नहीं मिलता और खाना नहीं मिलता है, इसीलिए भूखा रखती है। चाहे हम जितने मर्जी बड़े घर में रहते हो, चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो, चाहे मैं घर में कितना भी सामान इकट्ठा करके रखूं, एक भी चीज खाने नहीं देगी प्रकृति। सारे गलत काम किए हैं हमने ऊपर से नीचे आकर, एक दूसरे को देखकर। और ये डॉक्टर और महान है, दूध पियो, दूध पियो। बड़ों को भी कहते दूध पियो। नकली दूध प्लस जानवरों को तंग करके जितना निकाल सकते हैं उतना निकालते हैं। मशीनें लगी हुई हैं, आप उनके थन के शेप्स को देखोगे, एकदम अजीब टाइप के कर रखे हैं। इतने निर्दयी हो गए हैं मनुष्य पैसे के चक्कर में। एकदम बेगर, मंगते, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी बटोर लें वो भी बटोर लें, वहां से भी कमा लें तो वहां से भी कमा लें, इधर जोड़ लें उधर जोड़ लें, वहां ले लें यहाँ ले, ऑल लोभ। दूसरे का हक भी छीन रहे हैं, दूसरे का एरिया भी ले रहे हैं, उसमें से फिर कमाते हैं। मंगते, बेगर, कभी तृप्ति नहीं होते, और चाहिए और चाहिए। भगवान आते हैं, अब मेरे को याद करो बच्चे, अब ये छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, छोड़ते नहीं हैं, और कर लेते हैं और कर लेते हैं, समय बीत जाएगा।
बाबा कहते हैं एंड में मैं किसी का एक भी चीज नहीं लूंगा, कमाते रहो जितना कमाना है। सामने कमाई बिखरी पड़ी होगी, एक भी चीज उससे हम नहीं ले पाएंगे। अब पुरुषार्थ करना है बेगर से प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उनके लिए फिर कहते हैं 16,108 रानियां थी। कहाँ वो बेचारा छोटा सा बच्चा, एकदम प्योर प्रिंस। कहानी क्या बना रखी है, 16,108 रानियां थी। वो तो उनकी आत्मा जब ब्रह्मा थी, जब बाबा उनको यूज करते थे, तब वो 16,108 जो रानियां बनेंगी, है ना, क्योंकि ये राजाई घराने के है ना 16,108। बाकी 33 करोड़ जो है वो प्रजा है, प्रजा है, दास दासी है, साहूकार है, वो उन लिस्ट में आते हैं। 16,108 ये राजाई घराने में। राजाई घराना ऑफकोर्स सतयुग का है और त्रेता युग का। त्रेता युग तो ऑफकोर्स कम है, लेकिन है तो राजाई घराना ना। तो वो 16,108 आत्माएं जो है वो प्रभु के आकर्षण में प्रभु की बनती हैं। और यादगार में क्या बना दिया कि कृष्ण की आत्मा 16,108 रानियां रखती है। वो तो बच्चा है, सतो प्रधान प्रिंस। वो जब बड़े होते हैं तो नारायण बनते हैं, तो उनके साथ तो सिर्फ लक्ष्मी होती है और रानियां थोड़ी होती हैं। तो उनके लिए कहते हैं 16,108 रानियां थी, बच्चे थे। अभी तुमको तो लज्जा आएगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर कहते हैं हे भगवान बड़ी भूल हुई, रहम करो, क्षमा करो। हम सब भी रोज बाबा से क्षमा मांगते हैं ना, और फिर उसके बाद भी हम वही वही गलतियां करते हैं तो माफी थोड़ी मिलेगी हमें। हम क्षमा मांगते हैं कि देश समझकर हमने ये पाप किए। अभी भी देश समझकर चलते हैं तो हम और पाप करे जा रहे हैं, वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तुमने कितनी बड़ी भूल की है। बाप समझाते हैं ड्रामा में ऐसा है, जब ऐसे बनो तब तो मैं आऊं। अब बाबा कहते हैं तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। वो धर्म क्यों आए? क्योंकि देवकुल की आत्माएं विस्मृत हुई, इसलिए वो आए। क्योंकि कोई ना कोई धरती को बचाने वाला चाहिए। ये धरती पवित्रता के आधार से ही टिकती है। जब देवकुल की आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं तो ये बहुत बड़ा इसमें भूकंप आता है। अब उसको थामने के लिए कोई चाहिए, तो इब्राहिम आते हैं। इस्लामिज्म बोलते हैं ना बाबा। तो पहले दैवी धर्म खराब हो जाता है, फिर इस्लामिज्म आता है, फिर बुद्धिज्म आता है, फिर क्रिश्चियनिटी आती है। ये लोग आकर थोड़ी देर के लिए पवित्र रहकर थामते हैं, लेकिन फिर ये भी पुनर्जन्म में आते हैं, फिर ये भी पतित बनते हैं, तो फिर सन्यास धर्म आता है 3500 ईयर्स के बाद। फिर सन्यासी थामते हैं पवित्र बनकर। माना ये सृष्टि जो है पवित्रता से टिकी हुई है। अगर सारे के सारे अपवित्र बन जाएं तो ये किसी को टिकने नहीं देगी, तोड़ फोड़ देगी पूरा कुछ। अभी बाबा ने आकर थामा हुआ। जब सन्यासी की भी दृष्टि वृत्ति गंदी हो जाती है ना, कितने सारे सन्यासी तो गंदा काम भी करते हैं, वैसे भी अहंकार भी आ जाता है उनमें, लोभ भी आ जाता है, पैसा चाहिए उनको भी। 100 करोड़ के मालिक हो रखे हैं, महलों में रहते हैं, शाहीपन में रहते, सारी फैसिलिटीज के साथ रहते। ऐसे सन्यासी घर छोड़ा है सन्यास करने के लिए, और अभी पूरे शाहीपन में रहते हैं। कौन सी फैसिलिटी है जो उनके पास नहीं है? बैंक में करोड़ों रुपया जमा है, सेवाधारी बंद, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा के बच्चों ने, बाबा आए हुए हैं इसलिए धरती रुकी हुई है, नहीं तो रुकने वाली नहीं है। ये प्रकृति रुकने वाली नहीं है। बाबा ने सबको थामा हुआ है।
इसलिए बाबा कहते तुमको तो अब सारे धर्म वालों का कल्याण करना है, उनको भी जागृत करना है। बाप जो सबकी सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। ये कहाँ से सीखे हैं? हम आत्माओं से सीखे ना, तो हमको अब करेक्ट करना है। भगवान वाच, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया है, इसलिए हमारी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी वजह से सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। तुम्हारे कारण हम लोग सबसे पहले करते हैं, दूसरे हमको फॉलो करते हैं। तो स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हो गया। पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम सब पहले पहले घर से आए तो पतित थे क्या? जब हम ऊपर से नीचे आए हैं तो हम पतित थोड़ी थे। देह का अभिमान आने के कारण पतित बने हैं। देह समझने से हम पतित बने। 2500 वर्ष देह थी, लेकिन देह नहीं समझते थे। सतयुग में अपने को आत्मा समझते थे। वो संस्कार हम संगम युग में प्रभु जी की मौजूदगी में बनाते हैं, स्टैंप लगवाते हैं, तो हम पूरा 2500 वर्ष अपने को देह नहीं समझते हैं। शक्ति जरूर हम में घटती जाती है हर दिन। वो जो स्मृति है, वो जो अवेयरनेस है, हम सब आधार लेते हैं ना शरीर का। तो आधार लेने से हमारे जो पावर्स है सोल की, वो घटती है, परंतु हम आत्मा ही समझते हैं। जब देह का भान आता है, जब आंखों को देखकर आकर्षित होते हैं, तब गिरावट में जाते हैं। फिर धीरे 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 देह का अभिमान ही आ जाता है। आज देह का अभिमान एकदम 7वें आसमान पर है। कोई भी धर्म वाला आए, उनसे पूछना है परमपिता परमात्मा का तुमको परिचय है? कौन है वो? कहाँ रहते हैं? कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे ऊपर में, या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में गई है। जिम्मेवार हैं हम सब। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारे खातिर सारी दुनिया चट खाते में आ गई है। निमित्त तुम बने हो। सबको समझाना पड़ता है, भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। सभी पाप आत्माएं हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना ही है। वहां पवित्र हैं सब। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। हम सभी सोल्स करते हैं ड्रामा, और बाबा आकर समझाते हैं, क्योंकि बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते। परंतु तुम तो पतित बन गए ना। सभी पाप आत्माएं अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम घर में जाना है, वहां पवित्र हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। ये ज्ञान जो है सब धर्मों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर, नहीं सॉरी, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। ऐसा बोला होगा उसने। सारे सोल्स होंगे वहां पर बैठे हुए, और उनको क्या बोलते हैं? आप सबको आत्मा में परमात्मा समझकर नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा हैं क्या? कुछ भी समझ नहीं है। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो ठहरते नहीं है। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझना चाहिए कि भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं है। फिर भी जाएंगे कहाँ?
दूसरी कोई हट्टी तो है नहीं, आना तो यही पड़ेगा। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्दी समझ ले। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि बाप को याद करो। तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। अब बाबा कहते सबको संदेश दो कि एक बाप को याद करो, लेकिन जब हम खुद ही नहीं पूरा याद करेंगे, जब हम दूसरों को बोलेंगे उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो भी कहाँ लगेगा उसको तीर। सबको पैगाम देना है, कहना है कि बाप को याद करो। बाबा कहते तुम ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, मुख्य बात है ही पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतना ही हमको नॉलेज धारण होगी, जितना हम प्योर होंगे उतना मेरे को नॉलेज समझ में आएगी, उतनी फिर खुशी भी होगी। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम सबका उद्धार करें। बाप आकर सदगति करते हैं। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या। सिर्फ बाप की मत पर अब चलना है। ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहां तो ज्ञान की बात ही नहीं है। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी तो अभी होनी चाहिए कि भगवान साथ में है। अगर हम यहीं पर खुश नहीं है तो फिर हम कब खुश रहेंगे। बाप कहते हैं विलायत में भी जाकर तुमको ये समझाना है। सभी धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लिस करो, हम आत्माओं को दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। सबको ये बतलाना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहाँ किसको जाता है ये तो कोई भी नहीं जानते। रावण की जेल में तो सभी फंसे पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे जब तक हमारे अंदर हैं तब तक तो हम परतंत्र हैं, वो हमको खुश ही नहीं रहने देगा। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए शिव बाबा आए हुए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा समझो तो स्वतंत्र हैं, देह समझो तो परतंत्र हैं। अब भगवान स्वतंत्रता देने के लिए आए हुए हैं, फिर भी बाबा कहते हैं रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। फिर से बॉडी समझते हैं, फिर से पाप करते रहते हैं। हमको समझना है कि बॉडी हम समझते हैं माना हम पाप कर रहे हैं, शरीर की बातें कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो हम तो कैद हैं, हम तो जेल में बंद हैं। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है ये मनुष्यों को बतलाना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, यहाँ रावण के राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिक तिक कोई समझेगा नहीं ना। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ, तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विलायत में आवाज होगा तो फिर यहाँ झट समझ जाएंगे। एक दो पर घेराव करते रहते हैं तो ये स्वतंत्रता हुई क्या। कोई उसको गिराता है, कोई उसको गिराता है, एक दूसरे की कुर्सी को छीनते हैं। सब चोर हैं और दूसरे को चोर बोलेंगे, वो चोर है, वो चोर है। तो ये स्वतंत्रता हुई क्या। स्वतंत्रता तो तुमको बाप दे रहे हैं, रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। कहते तुम देह मत समझो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो वहां हम बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते हैं, किसकी नजर भी नहीं पड़ती है। पीछे जब हम कमजोर बने हैं तब सबकी नजर पड़ी है तुम्हारे धन पर। फिर मोहम्मद गजनवी ने आकर मंदिर को लूटा तो तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। सोमनाथ टेम्पल में सोना ही सोना, सोना ही सोना, हीरे जवाहरात लगाए थे ब्रह्मा जी ने। जब द्वापर युग में राजा बने थे तो उन्होंने सोमनाथ टेम्पल बनवाया था। मोहम्मद गजनवी को 17 बार आकर लूटना पड़ा, इतना था उसमें।
आत्मा उल्टी राह पर चली गई, उसका सब कुछ लूटना शुरू हो गया। और जब वो प्योर थी, किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर प्रवेश करने की। अपवित्र बनी तो सारे दुश्मन बने। अभी भी हम पवित्र बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलकर, हमको विनाश का सेक ही नहीं लगेगा, हमको कोई भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि हम पूरा होमवर्क करके गए हैं। होमवर्क करने हैं पूरे, पवित्र बनना है और बनाना है। ये बड़ा होमवर्क है हमें मिला हुआ। तो बाबा कहते हैं, जब तुम कमजोर बने देह समझकर, तब सबकी नजर पड़ी तुम्हारे धन पर। उसके पहले किसी की नजर, क्योंकि सोच समझते थे, किसी की नजर नहीं पड़ी। जब देह समझा तो सबकी नजर पड़ी, फिर लूटना शुरू किया। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वो तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं है, तो ये बात भी युक्ति से सबको समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वही मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितना आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि बुद्धू हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो दिल नहीं होती है कि बात करें। बाप आकर स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में दुख बहुत है, अपरंपार दुख है। यहाँ बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते हैं। सारी सोल्स आराम से रहती हैं, कोई जानवर भी कितने आराम से रहते, कोई तंग नहीं करता उनको। स्वतंत्रता किसको कहा जाता है? जब हम पवित्र देवता बनते हैं तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। अब मम्मा बाबा पवित्र बने ना, छूट गए रावण राज्य से। दादियां पवित्र बनी, रावण राज्य से छूट गई। हम भी पवित्र बनेंगे, छूट जाएंगे। नहीं बनेंगे तो एंड में धर्मराजपुरी देखेंगे। सच्ची स्वतंत्रता बाप ही आकर देते हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो तो कहते हैं फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बने। अब तुम जानते हो, जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। प्योरिटी मतलब स्वतंत्र। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आते हैं घर ले जाने के लिए, वहां सब स्वतंत्र होते हैं। भले एक साथ रहते कितनी थोड़ी सी जगह में, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है। हर आत्मा अपने समय पर आती है, किसी की बंदिशों में नहीं। वहां सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम से आए हो पाठ बजाने के लिए। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए हो। बाप कहते हैं तुम मेरी संतान हो। तुम रावण की संतान थोड़ी हो, तो जबरदस्ती बने हुए हो। हम तो भगवान की संतान हैं। मैं तुमको राज्य भाग्य देकर गया था, तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे। अब फिर वहां जाने के लिए पावन बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो, वहां तो पैसे की चिंता नहीं होती है। भल गरीब हो फिर भी पैसे की चिंता नहीं है, सुखी रहते हैं, चिंता नहीं होती है। बाकी राजधानी में नंबरवार मर्तबे जरूर होते हैं। सूर्यवंशी राजाओं जैसे सब थोड़ी बनेंगे। जो सूर्यवंशी घराना वो सबसे ऊंचा घराना है, उन जैसा थोड़ी सब बनेंगे। जितनी मेहनत उतना मर्तबा। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विलायत वालों को भी समझाना है। तुम सब भाई भाई हो ना। सब शांति धाम में रहते हैं। अब रावण राज्य में हो। अब घर जाने का रास्ता आपको बताते हैं। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। कहते भी हैं भगवान सबको लिबरेट करते हैं, परंतु ये नहीं समझते हैं कि कैसे लिबरेट करते हैं। बच्चे कहाँ मूंछ पड़ते हैं तो कहेंगे बाबा हमको लिबरेट करके अपने घर ले चलो। जैसे तुम लोग फॉगी में जंगल में मूंझ गए थे, जैसे फॉग होता है ना, तो फिर धुंध होती है तो जंगल में मूंझ गए थे।
रास्ते का मालूम नहीं पड़ता था, फिर लिबरेटर मिला, रास्ता बताया। हम भी तो अंधविश्वास की दुनिया में घूम रहे थे ना, फिर भगवान मिलते हैं तो हमको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप को ही कहते हैं ना, बाबा हमको लिबरेट करो, आप चलो, हम भी आपके पीछे चलेंगे। सिवाय बाप के और कोई भी रास्ता नहीं बताते, सब गुमराह करते हैं, सब भगवान से दूर लेकर चले जाते हैं। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर धक्के खाते थे, परंतु भगवान को तो नहीं जानते, तो ढूंढेंगे फिर कहाँ से? सर्वव्यापी है, फिर मिलेंगे कैसे? अगर कण कण में कहेंगे तो मिलेंगे कैसे? कितना अज्ञान अंधियारे में है। सर्व का सदगति दाता तो सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है, वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधेरे से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बेसमझी है हम चिंता करते हैं। भगवान मिले हैं, बस हमको श्रीमत पर चलना है, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दादियां चिंता करती थी, दादियों ने कमाने की चिंता करी? नहीं करी ना। जब वो प्रभु पर कुर्बान चले गए तो प्रभु की जिम्मेवारी हो गई कि इनको खाना भी देना है, इनको कपड़े भी देने हैं, इनको रखना भी है, इनसे सेवा करवानी है, तो फिर कैसे करवानी है, कहाँ ये लोग कैसे जाएंगे, कैसे इनका इंतजाम होगा, हर बात का प्रभु जिम्मेवारी लेते हैं। दादियों को कोई फिक्र थी? एक भी चीज की फिक्र नहीं, एक भी रुपया साथ में लेकर नहीं चलती थी और पूरा वर्ल्ड घूम कर आती थी। बाकी लोग करें जो इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ाम के निमित्त हैं, उनको पता होता था दादी को यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है। दादी तो सेवा के लिए बस निकल पड़ती थी। एग्जाम्पल माना, उदाहरण। जो प्रभु पर कुर्बान चला जाता है, प्रभु उसकी सारी जिम्मेवारी। ये तो घमंड है जो कहता है कि हम कमाते हैं, हमको कमाना है, हमको वो भी देखना है, हमको वो। ये तो इंसान का खामखा का घमंड है, जिसका फिर एंड में कुछ भी नहीं कर पाता ना। जो कमाता है वो पड़ा रहता है, जब तब उसका घमंड टूटता है। खाना तो प्रभु खिला रहे हैं। कुर्बान तो जाना चाहिए ना, सेवा में कुर्बान जाना चाहिए, और बाकी सारी जिम्मेवारी भगवान लेते हैं। वैसे भी भगवान ही लेते हैं। विनाश के समय में किसी को क्या देना है, ये देने की क्षमता सिर्फ भगवान में है, किसी देहधारी में नहीं है। एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात का गम, चिंता हमको नहीं करनी है। उनकी मत पर चलना है, बस इसका अटेंशन रखना है। बेहद का समझदार बनकर खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना। अभी तो हमें दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए थोड़ी जीना है कि अपने कोई देख रहे हैं, अपने घर क्यों देख रहे हैं। पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो सबका उद्धार करना है हमको, उसके निमित्त बनना है। जमघटों की सजाओं से बचने व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए हमें पावन स्वरूप बनना है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसे धारण करके हमें धनवान बनना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है, इसको धारण करके हमको धनवान बनना है। सतगुरु जी का आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव।
नॉलेज प्रकाश है, हमको रास्ता दिखाता है। नॉलेज शक्ति है। इस प्रकाश और शक्ति से रॉन्ग अगर कुछ हो रहा है उसको राइट में चेंज करना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जहाँ लाइट है, जहाँ रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो जो रॉन्ग समझने वाले हैं वो रॉन्ग कर्मों को व संकल्पों के वशीभूत तो कभी हो ही नहीं सकते। जो एक बार समझ लेता है क्या व्यर्थ है, क्या समर्थ है, क्या अंधकार है, क्या प्रकाश है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, जो समझ जाता है वो कभी भी रॉन्ग कर्म, रॉन्ग संकल्प के वशीभूत हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा कभी ये नहीं कह सकती है कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की पावर होती है। वो जैसा चाहिए होगा ना वैसा वो कर देंगे, बजाय इसके कि वो कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो बोलने वाली नहीं होगी। वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे बाबा कहते हैं ठीक करो वैसे वैसे ठीक करती जाएंगे। नॉलेज है ना, उनके पास प्रकाश है, उनके पास माइट है। वो चीज़ों को ठीक करने में मदद करेंगी, बजाय इसके कि चीज़ों की टिक्का टिप्पणी करें कि ये ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा किया है। नहीं, वो चीज़ों को करेक्ट करेंगी। उसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की पावर होगी, क्योंकि उनके पास लाइट है, उनके पास प्रभु की नॉलेज है, उनके पास शक्ति है। प्रभु की नॉलेज शक्ति भी है। उस पावर से वो सोल्स जो है कहीं पर रॉन्ग है ना उसको चेंज कर देंगी और राइट कर देंगी। वो कभी भी रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं करेंगी, वो कभी भी रॉन्ग कर्मा कभी करेंगी नहीं। स्लोगन। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। व्यर्थ बहुत दिमाग खाता है। ये इस समय माया का वार है, व्यर्थ चिंतन। लेकिन जो सदा प्रभु के इशारों पर चलता है, जो सभी का वेल विशर बन जाता है, सबका अच्छा सोचता है और सदा शुभ चिंतन ही करता रहता, माना प्रभु ने जो सिखाया हुआ है बस उसी का चिंतन करता रहता है, वो फिर व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाता है। तो हम सभी को व्यर्थ से मुक्त होना है। तो जो सदा शुभ चिंतक है, जो सदा शुभ चिंतन में रहते हैं, वो व्यर्थ चिंतन से स्वतः ही छूट जाते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, फरिश्ता बनने वाली सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108.33 करोड़ में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद, सबकी तरफ से धन्यवाद। रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद, शुरू से लेकर अब तक जो भी किया सृष्टि ने हम आत्माओं के लिए, जो कुछ भी प्रोवाइड किया जगह दी रहने के लिए,
सब चीज़ों के लिए, एक एक चीज़ के लिए धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।